अशरफी कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। आज मैं फिर से आपके लिए प्राचीन भारत का इतिहास के एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो कि आपके ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि दोस्तों आपने अभी देखी होगी आरपीएफ वैकेंसी एनटीपीसी की आने वाली है और आरआरबी की आने वाली है दोस्तों। तो उन परीक्षाओं के लिए भी क्या ये वेरी इंपॉर्टेंट है, जैसे रीट हो गई, सेकंड ग्रेड हो गई, फर्स्ट ग्रेड, यूपीएससी और आरएस, अन्य जितने भी भर्ती परीक्षाएं हैं उन सभी में इन क्वेश्चनों को बार बार रिपीट किया जाता है। तो अगर किसी भाई ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है दोस्तों। अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो कौन सा है दोस्तों, तो उस पर हम चलते हैं कि प्राचीन भारत में किस राजवंश ने सबसे अधिक संख्या में सोने के सिक्के जारी किए थे? तो गुप्त काल या मौर्य काल या चोल या नंद वंश। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है दोस्तों, गुप्त काल है। कौन सा काल है? गुप्त काल। गुप्त काल की अगर बात करें दोस्तों तो गुप्त काल की बात करें तो भारत में गुप्त काल में सबसे ज़्यादा क्या चलाए गए थे, सोने के सिक्के जारी किए गए थे। अपने शासन के दौरान उन्हें व्यापार के लिए सोने के सिक्के पेश किए गए और उन्हें अपने राज्य में व्यापार और लोगों के कल्याण के लिए बड़ी मात्रा में सोने के सिक्के जारी किए गए थे दोस्तों। किनके द्वारा? गुप्त काल के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? तो गुप्त काल के द्वारा ये काम किया गया था। अब हमारा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस चालुक्य शासक ने चालुक्य शासक ने या चाणक्य राजा ने अश्वमेध यज्ञ किया था? तो किसके द्वारा किया गया था दोस्तों, ये आपको याद रखना है। तो पुलिकेशिन फर्स्ट के द्वारा किया गया था दोस्तों, पुलिकेशिन फर्स्ट के द्वारा। अब अगर पुलिकेशिन फर्स्ट की बात करें दोस्तों तो चालुक्य राजा पुलिकेशिन फर्स्ट ने सत्ता हासिल करने के लिए अश्वमेध यज्ञ यानी घोड़े की बलि करवाया था। और पुलिकेशिन प्रथम चालुक्य राजवंश का पहला शासक था दोस्तों। चालुक्य राजवंश का क्या था? पहला शासक था। कौन था? पुलिकेशिन प्रथम था। तो ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि कालिदास ने के निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की सती प्रथा का उल्लेख किया है दोस्तों? तो इस कालिदास का कौन सा ग्रंथ है जिसमें सती प्रथा का उल्लेख है दोस्तों? तो आपको ये पता होना चाहिए कौन सा है दोस्तों, कुमार संभव की बात करें तो कुमार संभवम कालिदास द्वारा रचित एक काव्य है दोस्तों। कुमार संभवम क्या है? कालिदास के द्वारा रचित है एक काव्य है। ठीक है, इसे कालिदास की सर्वश्रेष्ठ कृतियों में से माना जाता है और इसमें किसका उल्लेख मिलता है? सती प्रथा का क्या मिलता है दोस्तों? उल्लेख मिलता है। सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस आधुनिक क्षेत्र में आम्री संस्कृति विकसित हुई दोस्तों? किस आधुनिक क्षेत्र में आम्री संस्कृति विकसित हुई? तो भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में, पाकिस्तान और सिंध और बलूचिस्तान में और पूर्वी इराक या दक्षिणी भारत। तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? पाकिस्तान के सिंध और बलूचिस्तान में। पाकिस्तान के सिंध और बलूचिस्तान में। अगर सिंध बलूचिस्तान की बात करें तो आम्री संस्कृति पाकिस्तान के सिंध और बलूचिस्तान प्रांतों में आम्री पुरातात्विक स्थानों की संध वृत्त करती है दोस्तों। यह 4वीं और 30वीं शताब्दी ईसा पूर्व की फली है दोस्तों। कौन सी? आम्री संस्कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है कि निम्नलिखित में से किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म वीरवाद और द्वितीय महासंगिक में विभाजित हो गया था? तो प्रथम बौद्ध परिषद, द्वितीय बौद्ध परिषद, तृतीय बौद्ध परिषद, चतुर्थ बौद्ध परिषद। तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? द्वितीय बौद्ध परिषद है। द्वितीय बौद्ध परिषद की अगर बात करें दोस्तों तो द्वितीय बौद्ध परिषद वैशाली
में आयोजित की गई थी दोस्तों, जो कि किस राज्य में है? बिहार राज्य में है। ये एक बिहार राज्य का प्राचीन क्या है दोस्तों? शहर है। और राजा कालाशोक या कालशोक के संरक्षण में और सबकामी की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। बौद्ध धर्म स्थविरवाद और द्वितीय महासंघिक में विभाजित था दोस्तों। दो में हो गया था। और किसके शासन काल में? संरक्षण काल में तो कालाशोक। और इसकी अध्यक्षता किसने की? तो सबकामी। किसने? सबकामी ने की दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्तों द्वारा जारी चांदी के सिक्कों का क्या नाम था? तो याद रखना है दोस्तों आपको, इसका सही आंसर है पान्ना। क्या नाम था? पान्ना था। क्या नाम? सॉरी, पान्ना नहीं था दोस्तों। इसका सही आंसर क्या होगा? रूपक होगा। क्या है? रूपक। इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? रूपक। रूपक क्या इसका सही आंसर है दोस्तों? रूपक की अगर बात करें दोस्तों, तो गुप्तों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्कों को रूपक कहा जाता था। उज्जैनी शंकों के आधार पर चांदी के सिक्कों को रूपक कहा जाता था, जिसका वजन 32 से 36 ग्रेन था। गुप्त सोने के सिक्कों को दिनार के नाम से जाना जाता था। तो गुप्तकालीन सिक्कों को क्या कहा जाता था? दिनार कहा जाता था दोस्तों। आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपुरा मर्त्य महेश्वर किसकी उपाधि थी दोस्तों? तो किसकी उपाधि थी? याद रखना है, गुनगा विजयदित्य या इंद्रा भट्टारक या नरेंद्र मृगराज या युधामला। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है दोस्तों? गुनगा विजयदित्य। गुनगा विजयदित्य की बात करें दोस्तों, तो गुनगा विजयदित्य ने नलोर और किरणपुरा और अचलपुरा पर अपने जीत संबंधित त्रिपुरा मर्त्य महेश्वर की उपाधि धारण की दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासन ने एलोरा में शिव का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर बनवाया था दोस्तों? तो किस शासक ने बनवाया था, ये आपको याद रखना है दोस्तों। तो अमोघ वर्ष प्रथम, कृष्ण प्रथम, गोविंदा प्रथम या दंती दुर्ग। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है दोस्तों? कृष्ण प्रथम ने करवाया था। किसने करवाया था? कृष्ण प्रथम ने। और राष्ट्रकूट सम्राट कृष्ण प्रथम 9वीं शताब्दी में एलोरा में शिव का प्रसिद्ध शैलपंथीय कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। किसका मंदिर का निर्माण कराया? शैलपंथीय कैलाश मंदिर का क्या करवाया था दोस्तों? निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि किस वेद को कभी कभी जुदाई सूत्रों का वेद कहा जाता है? अर्थवेद, कृष्ण वेद, शुक्ल वेद या ऋग्वेद। तो इसका जो सही आंसर कौन सा है दोस्तों? तो इसका सही आंसर है दोस्तों अर्थवय वेद है। कौन सा है? अर्थवय वेद है। अर्थवेद की बात करें दोस्तों, तो देखो अर्थवेद बलिदान से कम संबंध है। इनका बलिदान से क्या है? कम संबंध है। और यह रोज़मर्रा की ज़िंदगी की सामान्य प्रक्रिया से संबंधित है। किससे है दोस्तों? रोज़मर्रा की ज़िंदगी से सामान्य प्रक्रियाओं से संबंधित है। और ये अर्थवेद को जुदाई सूत्रों का वेद कहा जाता है। जुदाई सूत्रों का वेद किसे कहा जाता है? अर्थवेद को। संहिता, ब्राह्मण पाठ और 3 प्राथमिक उपनिषद, जिसमें मुंडक उपनिषद और मांडुक्य उपनिषद और प्राथमिक उपनिषद 3 उपनिषद है। और जसन उपनिषद भी क्या है इसमें? प्रश्न उपनिषद भी क्या है दोस्तों इसमें शामिल है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो धनुर्धर प्रकार, राजा और रानी प्रकार और शत्रु प्रकार, घुड़सवार प्रकार, 4 प्रकार के सोने के सिक्के किसके द्वारा जारी किए गए थे? तो किसके द्वारा? स्कंदगुप्त के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? स्कंदगुप्त के द्वारा। स्कंदगुप्त ने 4 प्रकार के सोने के सिक्के जारी किए थे, जिसमें एक तो
धनु रहधारी प्रकार, एक राजा और एक रानी प्रकार, और एक छत्रक प्रकार और घुड़सवार प्रकार। उनके चांदी के सिक्के 4 प्रकार के थे, जिसमें एक गरुड़ प्रकार, बेल प्रकार, वेद प्रकार और एक मध्य देश प्रकार है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, और इस क्लास को एंड तक जरूर देखें दोस्तों। धन्यवाद।